स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ab। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देख रहे हैं, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर है। देखेंगे ये हमारा फार्मूला होता है कि साइन, देखेंगे ये होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, देखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह हमारा, देखेंगे साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स a, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a प्लस सेम प्रोसेस देख रहे हैं साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b। अब यहाँ देख रहे हैं 2 कॉमन है हमारा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब देख रहे हैं ये हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। इस फार्मूले में देखेंगे x की वैल्यू हमारी a है और y की जगह b है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस a इंटू b। तो यहाँ देख रहे हैं ये आ गया 2 tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस a b, और यही हमें प्रूव करना था। तो देख रहे हैं ये वैल्यू आ गई 2 tan a प्लस b/1 माइनस a b। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। तो इसको हम देखिए RHS लेकर के प्रूव करेंगे LHS। तो RHS है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू लेते हैं, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमने माना x इक्वल टू, हमने ले लिया tan स्क्वायर थीटा, हमने माना कि x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। तो जहां पर x है वहां हम tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, और ये देख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम इसका रूट लेंगे तो ये tan थीटा मतलब रूट x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, रूट x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू देखेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x हो जाएगा। देख रहे हैं, सबसे पहले हम x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लेते हैं, तो इसका अगर हम रूट लेंगे तो रूट x इक्वल टू tan थीटा या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब जहां पर x है वहां हम tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ देख रहे हैं ये हमारा फार्मूला होता है, देखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ये फार्मूला ये होता है cos x इक्वल टू x होता है, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू
टू थीटा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं थीटा इक्वल टू है, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमारा है tan इनवर्स रूट एक्स, और ये हमारा आ गया LHS, हमने RHS को लिया और LHS प्रूव कर दिया, ये हो गया हमारा LHS। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये हमें देखेंगे कॉट इनवर्स A इंटू बी प्लस वन अपान ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स B इंटू सी प्लस वन अपान बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स C इंटू ए प्लस वन अपान सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। हमें जीरो प्रूव करना है, और हम देख रहे हैं LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और RHS को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कॉट इनवर्स ए बी प्लस वन है, यहाँ इस पे ये देखेंगे फार्मूला होता है हमारा कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स वन अपान एक्स। यहाँ देखें कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स वन अपान एक्स, मतलब रिवर्स हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स ए बी प्लस वन अपान ए माइनस बी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स ए माइनस बी अपान ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन प्लस tan इनवर्स बी माइनस सी अपान बी सी प्लस वन प्लस tan इनवर्स सी माइनस ए अपान सी ए प्लस वन। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ गया, क्योंकि कॉट इनवर्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स वन अपान एक्स, तो इसको tan में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। देख रहे हैं, अब ये फार्मूला हमारा होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान वन प्लस x इंटू वाई। ये फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान वन प्लस एक्स वाई। अब ये हमारे जो भी दिया गया, देखिए ये सारे वैल्यू जो है इस फॉर्म की दी गई है, ये फॉर्म में है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में दी गई है, हम इसको इस तरह से लिख देंगे ऐसे। tan इनवर्स, यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू है a और y की वैल्यू b है, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी को लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये फर्स्ट हो गया, प्लस इस तरह सेकेंड पार्ट जो दिया है इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, प्लस थर्ड पार्ट tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, और यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स a पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ tan इनवर्स नेगेटिव है, कैंसिल आउट, tan इनवर्स b माइनस प्लस कैंसिल हो गए, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c प्लस कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई जीरो हो गई, और ये हमारा RHS है। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं, तो ये दिया है क्वेश्चन में tan इनवर्स m अपान n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपान m प्लस n इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हमें पाई बाई फोर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ। तो यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स m अपान n माइनस tan इनवर्स m माइनस n है, इसको हम प्रूव करेंगे पाई बाई फोर tan इनवर्स m अपान n माइनस tan इनवर्स, यहाँ देख रहे हैं m, हम इसको m यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे m, तो ये हो जाएगा वन माइनस n अपान m, वन माइनस n अपान m हो जाएगा, और ये वैल्यू देख रहे हैं डिनोमिनेटर से m कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसमें n कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लेंगे क्योंकि m अपान n बनाना है, तो यहाँ n कॉमन लेंगे, अगर n कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी m अपान n माइनस वन, n हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n इंटू m अपान n, यहाँ भी n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m अपान n प्लस वन हो जाएगा, ये वैल्यू
अब ये एल से है हमारा कैंसिल आउट, tan इनवर्स m अपॉन n माइनस tan इनवर्स, यहाँ देख रहे हैं m अपॉन n -1 है, माइनस हम कॉमन लेंगे बाहर कर देंगे तो ये माइनस यहाँ हमने ले लिया और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 1 माइनस m अपॉन n अपॉन 1 प्लस m अपॉन n। इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे हो गया, हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब ये देख रहे हैं tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ ये देखेंगे ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स m अपॉन n प्लस tan इनवर्स 1 माइनस m अपॉन n अपॉन 1 प्लस m अपॉन n, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये इसमें देख रहे हैं ये हमारा जगह tan इनवर्स m अपॉन n प्लस tan इनवर्स 1 माइनस m अपॉन n अपॉन 1 प्लस, लेकिन 1 प्लस m अपॉन n को हम लिखेंगे 1 इंटू m अपॉन n, ऐसे लिख देंगे 1 इंटू, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन n आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस m अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 इंटू m अपॉन n, ये देखेंगे ये फार्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स, देखेंगे इस तरह से बन गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये देखेंगे इस फार्मूले से देखेंगे यहाँ x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है ये m अपॉन n, देखेंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो इससे देखेंगे ये वैल्यू हमारी बन जाएगी tan इनवर्स m अपॉन n प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स m अपॉन n। अब ये tan इनवर्स m अपॉन n माइनस का है और ये प्लस के दोनों कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं क्योंकि 1 जो होता है देखिए tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है, tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और हमें ये मालूम कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 4 और ये था हमारा RHS, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। ये दिया गया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया गया है, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। अब इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट cos इनवर्स x इसको हमने a मान लिया है, cos इनवर्स y b मान लेते हैं और cos इनवर्स z को हमने c मान लिया है। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा cos a, cos इनवर्स y इक्वल टू b है, तो यहाँ ये आ जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा cos b, y इक्वल टू cos b हो जाएगा, और ये z इक्वल टू हो जाएगा cos c, z इक्वल टू cos c। तो यहाँ देख रहे हैं cos इनवर्स x को a मान लिया गया है, cos इनवर्स y b और cos इनवर्स देख रहे हैं cos इनवर्स z को c मान लिया है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू cos a, y इक्वल टू cos b, z इक्वल टू cos c। और ये हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए ये होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है पाई,
मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। और यहाँ देखें 180 अंश पाई जो है रेडियन में है, वो डिग्री में होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, सी को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों पक्षों में हम कॉस ले लेंगे। ये कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी है। अब कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा, ये हो जाए कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ये हो जाए कॉस सी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ देख रहे कॉस ए कॉस बी की वैल्यू, हम यहाँ कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे x और कॉस बी की वैल्यू y हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं मालूम। तो यहाँ देखेंगे ये होता है हमारा साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फार्मूले देखेंगे। और साइन बी हो जाएगा, साइन बी की जगह आप लिख देंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कॉस ए, ये हो जाए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये वैल्यू जाएगी। अब यहां देख रहे हैं कॉस ए की वैल्यू है x, कॉस बी की वैल्यू y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो सॉरी यहाँ पे इक्वल टू था कॉस सी, माइनस कॉस सी है और कॉस सी की वैल्यू है देखिए माइनस कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू है हमारी जेड, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जेड को इधर ट्रांसफर करके ले आएंगे, मतलब यहाँ को सॉल्व करने के लिए ये होते हैं, देखिए ये हमारे हैं रेशनल, ये रेशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेशनल को एक तरफ कर लेते हैं, इरेशनल को एक तरफ, मतलब जो रूट में है रूट वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे और जो रूट से बाहर है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो जेड को हम ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये देखेंगे इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो यहां देख रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस, देख रहे हैं एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xyz इक्वल टू, इसका देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1। यहाँ देख रहे हैं इसको मैंने ट्रांसफर करके इधर लाया प्लस में हो गया,
और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन 5 था, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हमें प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई है। तो इसको कंसीडर करते हैं लेट, इसमें भी मानते हैं tan इनवर्स x को हमने मान लिया a, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a। तो दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू tan a, tan इनवर्स y इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan b, tan इनवर्स z इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू tan c, z इक्वल टू tan c है। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी हमारी a, तो a हो जाएगा प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस c, मतलब यहाँ फिर से वही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें हम दोनों पक्षों में tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू tan पाई माइनस c। और यहाँ देख रहे हैं tan जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan a प्लस b का, देखेंगे tan a प्लस b इक्वल टू माइनस tan c हो जाएगा। तो इसका देखेंगे a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू माइनस tan c। अब यहाँ देख रहे हैं tan a की वैल्यू है हमारी, tan a इक्वल टू है x, tan b इक्वल टू y। तो यहाँ पर इसकी x पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू है x, tan ये हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू tan c की वैल्यू हो जाएगी tan c इक्वल टू z, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू z माइनस z इंटू 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड, और z को ट्रांसफर करेंगे इधर तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड, दिस इज द इक्वल आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।